मेरे प्रिय दोस्तों, आज हम अपने चैनल कपिल लेक्चरर में अम्ल, क्षार एवं लवण तीनों को पढ़ेंगे। इंग्लिश में एसिड, बेस, साल्ट तीनों को पढ़ेंगे और जिससे कि आपका कि ये 7 नंबर पक्का हो सके। ठीक है, ये आपका 7 नंबर पक्का हो सके दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, नॉर्मल साइज बेसिक से चलेंगे बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। तो नंबर 1 है आपका, और उदाहरण सहित अम्ल, क्षार, लवण के तीनों के उदाहरण समझेंगे। ठीक है, नंबर 1 चलते हैं। अम्ल, एसिड। एसिड क्या होता है, अम्ल क्या होते हैं। ठीक है, वे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं उनको H+ भी लिख सकते हैं। ठीक है, H हाइड्रोजन आयन को H+ भी लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है। वे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, याद हो गया होगा मुझे मन लगता है कि वे, दोबारा सकते हैं, वे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, या H+ आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका कंसेप्ट पूरा हुआ। अब चलते हैं क्षार पर। हमने ये दोस्तों अम्ल का उदाहरण समझने के लिए ये आपको उदाहरण ले लिया है कि अम्ल का उदाहरण कैसे क्या होता है। ठीक है, जैसे इसमें कहा है कि हाइड्रोजन आयन देते हैं, H+ देते हैं या अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे, तो अम्ल का उदाहरण है दोस्तों HCl। ठीक है, HCl। ठीक है, और इसको हम जैसे एरो करके लिखेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, H+Cl। तो H पर किसका चार्ज है दोस्तों, प्लस का, और Cl पर किसका चार्ज है, माइनस का। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है इसने कि हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, मतलब H+ आयन देते हैं वो पदार्थ। ठीक है, तो हमारे आ गया H+। ठीक है, तो HCl इसका उदाहरण है। तो H पे जो प्लस का चार्ज है और Cl पे माइनस का चार्ज है। ठीक है, तो अब चलते हैं कि क्षार क्या होती है। ठीक है, अब क्षार को समझिए। क्षार क्या है, क्षार बेस क्या है, ये क्षार। ठीक है, बे हाइड्रोजन बे हाइड्रोक्साइड समूह युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड OH- आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। मतलब बे पदार्थ जो अम्ल में क्या था, अम्ल में H था, अम्ल में क्या था, H+ था। जैसे उदाहरण से समझा देता हूं इसे, जैसे Na, जैसे NaOH। ठीक है, NaOH, तो इसको एरो के बाद में क्या लिखा जाएगा, Na, तो इस पे क्या है, प्लस का चार्ज। उसके बाद में प्लस के बाद में OH, ये OH पे किसका चार्ज, Na पर तो प्लस का चार्ज है, और OH पर है माइनस का चार्ज। ठीक है, माइनस का चार्ज। तो ये हाइड्रोक्साइड बोला जाएगा, हाइड्रोक्साइड। और उस पे था खाली H था उस पे, जो उसमें अम्ल पे तो H+ था, तो हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन आयन बोला जाता था। और इसको क्या बोला जाएगा, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बे हाइड्रोक्साइड समूह युक्त पदार्थ, मतलब जब दो है, एक ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, तो समूह हो गया ना। जैसे कोई कुछ भी चीज ले लो, जैसे दो एक जगह, कई चीज एक जगह हो जाती है तो उसको समूह बोला जाता है। जैसे ही ये समूह, तो ये बोला है वे हाइड्रोक्साइड समूह युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड OH- आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। इसमें क्या है, खाली इसमें OH- दे दिया है और वही का वही है पूरा। ठीक है, समझ सकते हैं बिल्कुल। वे हाइड्रोजन वे हाइड्रोक्साइड समूह युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड OH- आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं कि लवण क्या होता है। अब पढ़ेंगे कि दोस्तों कि नंबर 3 लवण क्या होता है, लवण साल्ट क्या होता है। ठीक है, इसको पढ़े, उदाहरण सहित पढ़ेंगे बिल्कुल। तो किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण, किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त ठोस पदार्थ को लवण कहते हैं। मतलब कोई ठोस पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, कि उसको लवण कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। मतलब सॉलिड हो कोई, जैसे ठोस हो तो उसे क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। जैसे किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया को प्राप्त ठोस पदार्थ को लवण कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या है, NaCl। ये क्या है, नमक।
ठीक है, ये इसका उदाहरण है दोस्तों। ये किसका उदाहरण है? ये इसका अमल लवड़ का, लवड़ मतलब लवड़ को इंग्लिश में बोलते साल्ट, इसका ये उदाहरण है। ठीक है, किसी अमल तथा क्षार मतलब किसी अमल तथा क्षार, इसमें उदासीनीकरण अभिक्रिया आ रही है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, इसमें उदासीन अभिक्रिया आ रही है तो इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया आ जाए, आपके एग्जाम में आती है वैसे 2 या 3 नंबर में, तो आ जाए तो उसको कैसे किया जाएगा, इसी में से हो जाएगी। जैसे अम्ल तथा क्षार की क्रिया करने पर, मतलब अम्ल तथा, जैसे क्या लिखेंगे, अम्ल तथा क्षार की क्रिया कर, अम्ल तथा क्षार की क्रिया करने पर लवण बनता है, तो उसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे किसी अम्ल तथा, जैसे किसी ने लिखे अम्ल तथा क्षार की, अम्ल तथा क्षार की क्रिया करने पर क्या बनता है? लवण बनता है, तो उसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया भी आपकी पक्की हो गई और लवण भी पक्का। ये आपके 7 नंबर बिल्कुल पक्के हो गए। और समझ में आया हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी की तैयारी कराता हूँ। ठीक है।